हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य में संत परंपरा के अंतर्गत। हमने इससे पहले की क्लास में सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम संत कवियों के बारे में आगे देखते हैं। आज देखते हैं दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। वह इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। इनका समय काल जो है वो 1544 से 1603 ईस्वी तक माना जाता है। दादू दयाल का जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के गुरु का नाम, इससे पहले की क्लास में जहाँ पे हमने आपको गुरुओं के बारे में बताया है, तो ठीक है, तो वहाँ पे हमने दादू दयाल का गुरु का नाम हमने गलती से आपको बुद्ध बता दिया था। वो बुद्ध नहीं था, वो थे वृद्धानंद। उनके गुरु का क्या नाम था? वृद्धानंद, या इनको ही क्या कहा जाता है? बुड्ढन नाम से जाना जाता है, बुड्ढन बाबा। ठीक है, तो दादू दयाल के गुरु कौन थे? या वृद्धानंद, या उन्हें क्या कहा जाता था? बुड्ढन बाबा कहा जाता था। दादू दयाल ने ही दादू पंथ की स्थापना की थी। दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ को ही इनको जो संप्रदाय इन्होंने चलाया वो दादू पंथ के नाम से जाना गया, या इसे ही ब्रह्म संप्रदाय क्या कहा गया? ब्रह्म संप्रदाय, या दादू दयाल के द्वारा चलाए गए संप्रदाय को पर ब्रह्म संप्रदाय कहा गया। ठीक है, दादू पंथ की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल ने की थी। और इनके द्वारा जो चलाया गया इनका संप्रदाय था वो ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। दादू पंथियों का जो प्रधान अड्डा था, दादू पंथ जो थे ये जहाँ पे अपने सत्संग वगैरह करते थे, तो दादू पंथियों का प्रधान अड्डा जो था वो आपका कौन सा था? नरैना। नरेना था। ठीक है, तो दादू पंथियों का प्रधान अड्डा कौन सा था? नरेना था। और इसे बाद में ही नरेना को क्या भराने भी पहले बोला जाता था। पहले भराने बोला जाता था, बाद में अभी जो है इसका क्या नाम है? नरेना है। ठीक है, और यहीं पर नरेना या भराने जो है यही इनका क्या है? दादू दयाल का मृत्यु स्थल भी माना जाता है। दादू दयाल का मृत्यु स्थल भी माना जाता है। और दादू दयाल ने जो दादू पंथ जहाँ पे अपने सत्संग वगैरह करते थे, यानी कि दादू दयाल जो सत्संग किया करते थे, सत्संग स्थल, उसे क्या नाम दिया गया है? अलख दरीबा। अलख दरीबा, अलख दरीबा नाम दिया गया है। ठीक है, तो अलख दरीबा स्थल किससे संबंधित है? दादू दयाल से संबंधित है। वहां पे दादू पंथी जो लोग थे वो लोग किस तरह के सत्संग वहां पे किया करते थे। और दादू पंथियों का जो प्रधान अड्डा माना जाता है वो क्या है? नरेना है, या इसी को पहले हम क्या कहते थे? भराने कहते थे। भराने या नरेने में ही इनका क्या है? ये मृत्यु स्थल माना जाता है। दादू पंथ के हैं ये आपके अलग दरीबा, भरानी, ये सब कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। ये स्थान कहाँ पे हैं आपके? राजस्थान में है। ठीक है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में दादू दयाल ने कबीर की तरह ही भक्ति की जो धारा थी उसका प्रवाह किया। ठीक है,
तो राजस्थान में भक्ति का प्रवाह किसके द्वारा किया गया? दादू दयाल के द्वारा किया गया। और दादू दयाल जो थे वो किसके मार्ग पे चलने वाले थे? दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल किसके अनुयायी थे? कबीर के अनुयायी थे। इसी कारण इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता था। कबीर के समान ही इन्होंने खंडन और वाद विवाद में रुचि नहीं रखी। जो इन्होंने कबीर ने जो खंडन किए थे उन वाद विवादों में दादू दयाल ने ज्यादा रुचि नहीं रखी। दादू की बानी जो है, दादू दयाल की बानी दादू की बानी किससे मिलती है? कबीर की साखी से मिलती जुलती है। कबीर की साखी से मिलती जुलती है। ठीक है, क्योंकि दादू दयाल किसके अनुयायी माने गए हैं? कबीर के अनुयायी। तो कबीर की जो उन्होंने अपनी साखी लिखी है, साखी में जो दोहे लिखे हैं, तो वो उसी को लेकर के दादू दयाल ने अपनी दादू की बानी लिखी है। ठीक है, दादू पंथ के जो उत्तराधिकारी थे, दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के जो उनके पुत्र थे गरीब दास और मिस्कीन दास माने जाते हैं। कौन है? गरीब दास व मिस्कीन दास। ठीक है, तो दादू पंथ के जो उत्तराधिकारी हैं वो किसको माना गया है? उनके पुत्र गरीब दास व मिस्कीन दास को माना गया है। दादू की रचनाएं जो हैं, दादू दयाल की रचनाएं, इनकी दो रचनाएं हैं। एक है आपका हरडे वाणी, हरडे वाणी, और दूसरा है आपकी अंगबधू। ठीक है, हरडे वाणी और अंगबधू जो है वो किसके दोहों का संग्रह है? दादू दयाल के दोहों का संग्रह है। हरडे वाणी का संपादन जो है, हरडे वाणी का संपादन इनके शिष्य संत दास व जगन दास ने किया था। संत दास व जगन दास ने किया था। ठीक है, हरडे वाणी किसके दोहों का संग्रह है? दादू दयाल का। अगर हरडे वाणी रचना पूछी जाए किसकी है तो दादू दयाल की है, लेकिन हरडे वाणी का संपादन किसने किया था? उनके जो शिष्य संत दास और जगन दास थे उन्होंने। और अंगवधू जो है उसका संपादन, अंगवधू का संपादन किसने किया था? रज्जब ने किया था। अंगवधू का संपादन किसने किया था? रज्जब ने किया था। रज्जब के भी गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। संत दास और जगन दास के भी गुरु कौन है? दादू दयाल थे। अंगवधू में दादू दयाल के दोहों का संग्रह है और इसका संपादन किसने किया था? रज्जब ने किया था। ठीक है, रज्जब का पूरा नाम जो है वो है रज्जब अली खान। रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खान था। ठीक है, इसके बाद आपके दादू दयाल की कुछ पंक्तियां, दादू दयाल की पंक्तियां। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए। जब मन लागे राम सो तब अनत
काहे को जाएं। ठीक है, ये किसने लिखा है? दादू दयाल की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है आपकी, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा। यहाँ पे पंथ अर्थात कि हमारा जो दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया था वो है। दादू पंथ, ऐसा पंथ हमारा, द्विपख रहित पंथ गह, पंथ गह पूरा अबरन एक, पूरा अबरन एक अधारा। ठीक है, और काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही, साई है सब माही। दादू एक आत्मा, दादू एक आत्मा, दूजा कोई नाई, दूजा कोई नाई। ठीक है, तो ये दादू की कुछ पूछी आने वाली पंक्तियां हैं, जैसे जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाएं। दूसरा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्विपख रहित पंथ गह पूरा अबरन एक आधारा। काहे को काहू कौहू को दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू एक है आत्मा, दूजा कोई नाही। ठीक है, अब इसके आगे क्लास में संत कवियों में आगे के कवि पढ़ाएंगे।